वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी कंसेप्ट को इस चैप्टर में समझेंगे। पहले जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सम नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल आर सी टू बी टू फॉर्म अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कहने का मतलब होता है अगर कोई नंबर एक डेफिनिट फॉर्म कोई नंबर अगर एक निश्चित रूल को फॉलो करते हुए बनाई जाती है तब हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? जो एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है वो हमारा प्रोग्रेशन होता है। और सीक्वेंस क्या है? एक डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए जाता है। आते हैं हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? प्रत्येक जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म में कुछ ऐड करने के बाद आता है। प्रत्येक अगला टर्म जो होगा वो पिछले टर्म में कुछ ऐड करने के बाद आता है, तब हम उससे कहते हैं कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो 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 संख्या बार बार उनमें ऐड होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये क्या है? 1 के बाद 2 आया मतलब 1 ऐड होगा, 2 के बाद में 3 आया तो 1 ऐड हुआ, 3 के बाद में 4 आया 1 ऐड हुआ, 4 के बाद 5 आया 1 ऐड हुआ। तो इसमें जो ये लगातार 1 ऐड हो रहा है ना, इस टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और 1 जो है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। लास्ट में 8 जो है उसे बोलते हैं लास्ट टर्म। और ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो उसे हम बोलते हैं नंबर। टोटल नंबर कितने हैं? वो 8 हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा लेते हैं। तो 2 में से 1 गया तो कितना मिला? 1 मिला। तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, अगर हम एक सीरीज़ लिख दे रहे हैं A1 A2, अगर हमारा एक यहाँ पर एक प्रोग्रेशन हमारा बन रहा है A1 A2 A3 A4 से डॉट डॉट AN तक, तब हमेशा जो प्रत्येक अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाने पर हमेशा एक कांस्टेंट टर्म मिलता है। उसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कांस्टेंट नहीं, मतलब एक ही टर्म बार बार मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 ऐसे ही करते करते AN माइनस 1 ये हमेशा D के ही इक्वल आएगा। और इसमें जितने भी टर्म हैं A1 A2 A3 ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब टर्म कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम एक प्रोग्रेशन को हम सजाते हैं और हमें अगर A पता है और D पता है तो हम इसे किस तरह से सजाएंगे? अगर A और D पता है तो मतलब पहला टर्म हमारा क्या होगा? A होगा। दूसरा टर्म क्या होगा? A में हम D को ऐड कर देंगे। तीसरा टर्म क्या होगा? A में हम 2D को ऐड करेंगे। चौथा टर्म क्या होगा? A में हम 3D को ऐड करेंगे। इसी तरह से वो हमारा आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अब है मेथड टू चेक एन AP व्हेन अ लिस्ट ऑफ नंबर इज गिवन। अगर नंबर का एक पूरा लिस्ट दिया गया है, अगर नंबर का पूरा लिस्ट दिया गया तो हम कैसे चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये नंबर का लिस्ट दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर AP में है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक अगला टर्म में से पिछला टर्म को निकाल कर देखेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो वो AP में होगा। मतलब A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू, अगर A3 माइनस A2 अगर आ जा रहा है, या दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3 अगर आ जा रहा है, तब हम कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो नहीं है। मेथड टू राइट एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो ये तो अभी ऊपर बता दिए हैं कि एक पहला A होगा, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे ही करते हुए आगे जाएगा। अब हम आते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। किसी भी टर्म का nth टर्म क्या होगा? ये बहुत आसान है। ये nth टर्म क्या होता है? AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D। हम देखे हुए थे ना कि पहला टर्म हमारा A था और दूसरा टर्म हमारा क्या था? A प्लस D था। मतलब एक D का जो वैल्यू है ना वो क्या है? एक कम है, किससे? नंबर से। तो दूसरा टर्म में क्या था? एक D था। इसी तरह से अगर n टर्म होगा तो उसमें कितने D होंगे? N माइनस 1 D होंगे। तो हमारा जो ये लास्ट टर्म होता है वो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D। फिर आते हैं, अगर हम उल्टा आए, अगर हम nth टर्म से आए
तो उधर से जो लास्ट टर्म होगा इन एन ए पी nth टर्म इज नोन एज लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एल से भी हम लास्ट टर्म को दिखाते हैं। तो ए एन से भी दिखाते हैं, एल से भी दिखाते हैं और टी एन से भी दिखाते हैं हम लास्ट टर्म को। ये बराबर होगा क्या, ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन ए पी, अगर हम ए पी के इंड से अगर हमें nth टर्म निकालना हो हमें, तब वो क्या होगा, वो हो जाएगा, चूँकि लास्ट टर्म से निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, एल होता है, तो एल माइनस एन माइनस 1d हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे, जब हमें नंबर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन ए पी, अगर ए पी में हमें बोलता है ना कि 3 नंबर ए पी में है तो वो 3 नंबर क्या लेंगे, 4 नंबर ए पी में है तो वो 4 नंबर क्या लेंगे, 5 नंबर ए पी में है तो वो 5 नंबर हम क्या लेंगे। जब हमें कहेगा कि 3 नंबर ए पी में है तो हम वो 3 नंबर लेंगे ए माइनस टी, ए प्लस टी। अगर 4 नंबर ए पी में है तो ए माइनस 3d, ए माइनस टी और ए प्लस टी, ए प्लस 3d लेंगे। अगर 5 नंबर ए पी में है तो ए माइनस 2d, ए माइनस टी, ए प्लस टी, ए प्लस 2d लेंगे। और यहाँ पर सबका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका होगा d, इसका हो जाएगा 2d, इसका हो जाएगा d। अब हम आते हैं आगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी के nth टर्म का सम कितना होगा, तो ये होगा एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। और एस एन इज इक्वल टू होगा, चूँकि a प्लस एन माइनस 1d तो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ए एन के इक्वल होता है, तो इसी को लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या ए प्लस एल कहें या ए प्लस टी एन कहें, बात एक ही है। ए एन क्या है, लास्ट टर्म होता है। If L is the last term of AP having n terms, then sum of all the terms is given by Sn is equal to n/2 into a plus L। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, Sn and Sn minus 1 are the sum of first n and n minus 1 terms of NAP respectively, then nth term of an is given by, मतलब अगर Sn जो है ना लगातार एस एन जो है वो nth टर्म का सम है, एस एन माइनस 1 जो है वो एन माइनस 1th टर्म का सम है। मतलब अगर 10 टर्म हैं, अगर टोटल 10 टर्म है तो पहले 9 टर्म का जो सम होगा, और जो 10 टर्म का सम में से अगर हम 9वें टर्म का सम अगर घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 10वां पद मिल जाएगा। 10वां टर्म क्या है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी एपी में 10 टोटल टर्म दिया गया है तो S10 में से S9 को अगर घटा देंगे तो हमारा A10 मिल जाएगा। कहने का मतलब 10वां पद अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10वें पद के सम में से 9वें पद के सम को घटा लेंगे तो हमारा क्या होगा, 10वां पद मिल जाएगा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर 2 नंबर ए बी और सी 3 नंबर अगर एपी में है तो b बराबर होता है a प्लस सी बाई 2, और इसी b को हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं। b इज़ नॉन एज एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन कहने का मतलब ये होता है, अगर a b c अगर AP में है तो a प्लस सी बाई 2 यही एरिथमेटिक मीन होता है, जो कि b के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर का कंसेप्ट ख़त्म होता है।